देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत सपने को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, तो वहीं हिमाचल के फतेहपुर में अधिकारियों और पंचायतों की लापरवाही ने इन सपनों पर पानी फेर दिया है। जी हां, इलाके में लाखों रुपए की लागत से बने सार्वजनिक शौचालय या तो बंद पड़े हैं या बदहाली का शिकार है। फतेहपुर बाजार और आसपास की पंचायतों में बने शौचालय लंबे समय से ताले की कैद में हैं। इनमें से कई शौचालयों के दरवाजे और टैंक टूटे हुए हैं। रामलीला मैदान के पास और लेखपाल कार्यालय के पास बने शौचालयों के चारों ओर झाड़ियां फैली हुई हैं। प्रशासन की अनदेखी के कारण लोग मजबूरी में खुले में शौच के लिए मजबूर हैं, जिससे स्वच्छ भारत अभियान की मूल भावना पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। फतेहपुर बस स्टैंड पर स्थित एकमात्र शौचालय खुला है। आम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी पानी और साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। विकास खंड अधिकारी सुभाष अत्री ने बताया कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और जल्द ही बंद शौचालयों को खोलने और उनकी सफाई के लिए कार्रवाई की जाएगी। हमारे स्वच्छ भारत मिशन, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मीडिया वालों कि कोई ऐसा अगर सृजनशील मुद्दा है तो आपने मेरे ध्यान में लाया है। मेरे ध्यान में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हमारे कोई CSC बने हुए हैं और उनको लोग लगे हुए हैं। अगर ऐसा कोई है तो मैं चेक कर लेता हूँ, तो वो होगी तो उनको तारों को हम खुलवा देंगे। हर साल ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनता है और GPDP के अंतर्गत आप उसमें प्रोविजन रखें व्यवस्था के, तो फिर एक बार उनको डायरेक्शन दे दी जाएगी। अगर ऐसा है कि किसी पंचायत ने ऐसा कहा है, वैसे मेरे ध्यान में ये बात नहीं है कि पंचायत पदाधिकारियों का या किसी कर्मचारी का ये कहना है कि हमारे पास बजट प्रोविजन है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तो नहीं 15 FC में भी प्रोविजन आप कर सकते हैं। फतेहपुर में सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा अधिकारियों की नाकामी की ओर इशारा करती है। नए निर्माण योजनाओं के बजाय मौजूदा शौचालयों के रखरखाव पर ध्यान देना जरूरी है। प्रशासन और पंचायतों को समन्वय बनाकर इस समस्या का शीघ्र समाधान करना चाहिए, ताकि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य सार्थक हो सके। सूर्य समाचार के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत सपने को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, तो वहीं हिमाचल के फतेहपुर में अधिकारियों और पंचायतों की लापरवाही ने इन सपनों पर पानी फेर दिया है। जी हां, इलाके में लाखों रुपए की लागत से बने सार्वजनिक शौचालय या तो बंद पड़े हैं या बदहाली का शिकार है। फतेहपुर बाजार और आसपास की पंचायतों में बने शौचालय लंबे समय से ताले की कैद में हैं। इनमें से कई शौचालयों के दरवाजे और टैंक टूटे हुए हैं। रामलीला मैदान के पास और लेखपाल कार्यालय के पास बने शौचालयों के चारों ओर झाड़ियां फैली हुई हैं। प्रशासन की अनदेखी के कारण लोग मजबूरी में खुले में शौच के लिए मजबूर हैं, जिससे स्वच्छ भारत अभियान की मूल भावना पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। फतेहपुर बस स्टैंड पर स्थित एकमात्र शौचालय खुला है। आम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी पानी और साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। विकास खंड अधिकारी सुभाष अत्री ने बताया कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और जल्द ही बंद शौचालयों को खोलने और उनकी सफाई के लिए कार्रवाई की जाएगी। हमारे स्वच्छ भारत मिशन, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मीडिया वालों कि कोई ऐसा अगर सृजनशील मुद्दा है तो आपने मेरे ध्यान में लाया है। मेरे ध्यान में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हमारे कोई CSC बने हुए हैं और उनको लोग लगे हुए हैं। अगर ऐसा कोई है तो मैं चेक कर लेता हूँ, तो वो होगी तो उनको तारों को हम खुलवा देंगे। हर साल ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनता है और GPDP के अंतर्गत आप उसमें प्रोविजन रखें व्यवस्था के, तो फिर एक बार उनको डायरेक्शन दे दी जाएगी। अगर ऐसा है कि किसी पंचायत ने ऐसा कहा है, वैसे मेरे ध्यान में ये बात नहीं है कि पंचायत पदाधिकारियों का या किसी कर्मचारी का ये कहना है कि हमारे पास बजट प्रोविजन है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तो नहीं 15 FC में भी प्रोविजन आप कर सकते हैं। फतेहपुर में सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा अधिकारियों की नाकामी की ओर इशारा करती है। नए निर्माण योजनाओं के बजाय मौजूदा शौचालयों के रखरखाव पर ध्यान देना जरूरी है। प्रशासन और पंचायतों को समन्वय बनाकर इस समस्या का शीघ्र समाधान करना चाहिए, ताकि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य सार्थक हो सके। सूर्य समाचार के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।